नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम कुरुक्षेत्र की अगली श्रृंखला में कुरुक्षेत्र में व्यक्त कथा तत्वों का या तथा उसके अंदर भाव विचारों का सर्गानुसार चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग प्रस्तुत किए गए हैं। इस काव्य के कथानक का मूल आधार महाभारत ही है, लेकिन कवि ने महाभारत की कथा को दोहराना या वेदव्यास की शैली को अपनाना अपना उद्देश्य नहीं माना। कवि ने खुद इस तथ्य को कुरुक्षेत्र के निवेदन में स्पष्ट कर दिया है। कुरुक्षेत्र की रचना व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न ही महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे तो कुछ कहना था, वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना ही कहा जा सकता था, किंतु तब वह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतर पाती, मुक्तक बनकर रह जाती। इस प्रबंध में युद्ध और शांति की समस्या का उल्लेख किया गया है। महाभारत युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ था। खुद युधिष्ठिर हिंसा के तांडव नृत्य और उसके प्रभाव को देखकर अफसोस से भर गए थे। आखिर इस युद्ध का दायित्व किस पर था? पहले सर्ग में कुरुक्षेत्र के इस सर्ग में महाभारत युद्ध की समाप्ति का चिंतन है। पांडवों के शिविर में उठने वाला नाद वापस लौटकर उन्हीं के से टकराता था, क्योंकि कौरवों के शिविर में इस जय घोष की प्रतिक्रिया करने वाला कोई बचा ही नहीं था। जहाँ हारे हुए व्यक्ति विजयी का अभिनंदन करने के लिए भी कोई जिंदा नहीं रहा, वहाँ विजय का आनंद नहीं के बराबर हो जाता है। फिर विजय पर किस पर की? विजय के आनंद के इस व्यंग्य को युधिष्ठिर ने अलग से कोई और नहीं समझा पा रहा था। युधिष्ठिर इतिहास के एक अध्ययन के दुखांत पर रो रहा था। युधिष्ठिर सोच रहे थे, जो लोग इस संसार से जा चुके हैं वे इस विजय के नाद को नहीं सुन सकते। युधिष्ठिर के आसपास से हर्ष ध्वनि जैसे समाप्ति सी हो गई थी। युधिष्ठिर को एक आवाज सुनाई दे रही थी, चारों ओर खून की नदी बह रही थी, लेकिन मैं जिन्हें प्राप्त करना चाहता था वे सब लोग चले गए। यह महाभारत व्यर्थ सिद्ध हुआ। 5 पांडवों के आपसी द्वेष से सारा
देश तबाह हो गया। अब मैं अभिमन्यु के खून से सिंचित इस धरती को कैसे भोग सकता हूँ। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर अपनी असह्य वेदना और शांत मंद को लेकर भीष्म पिता के पास जाते हैं, जहाँ वे युद्ध क्षेत्र में बाणों की शैया पर सो रहे थे। जब मृत्यु पास में आई तब भीष्म ने कहा कि अभी मरने का योग नहीं है, इसलिए अभी रुके रहो। और मृत्यु उनकी आज्ञा मानकर रुक भी जाती है। उसी समय युधिष्ठिर आकर वहाँ पर नमस्कार करते हैं और चीख उठते हैं, हाय पितामह, महाभारत निष्फल हो गया, सुयोधन वीर गति को पाकर चला गया। मैं बार बार सोचता हूँ कि जीत किसकी हुई और किसकी हार हुई। भीष्म पितामह, इस नाश पर कौन रो रहा है? उत्तरा के आंसू मुझे व्यथित कर रहे हैं। युधिष्ठिर अपनी मानसिक ग्लानि को प्रकट करते हुए कहते हैं कि युद्ध पाप नहीं है। मेरा तो सारा शरीर जल रहा है। आप जैसे वीरों को धोखे से मारा गया। यहाँ कौन किस पाप से बचा है? हमने पाप किया है या पुण्य? इस बीच युधिष्ठिर के द्वंद्व और उसकी मनोदशा को देखकर भीष्म ने शांत भाव से उसे कहा, कुछ तर्क प्रस्तुत किए। कहा कि जिस प्रकार तूफान में छोटे छोटे वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर नष्ट हो जाते हैं, किंतु बड़े पेड़ केवल पत्ते गिरने या कुछ टहनियाँ टूटने तक की क्षतिग्रस्त होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में शक्तिहीन नष्ट हो जाते हैं और शक्तिशाली अडिग रहते हैं। गर्मी के बाद तूफान आना अनिवार्य है। उसी प्रकार मनुष्य की हिंसा का आग संसार में युद्ध के रूप में प्रकट होती है। युद्ध का मुख्य कारण घृणा और स्वार्थ ही है। यदि पांडव भिखारी भी बन जाते तब भी युद्ध नहीं टल सकता था। व्यक्ति के लिए और क्षमा का महत्व है, किंतु समाज की रक्षा के लिए उन्हें भुला देना पड़ता है। जब पांडव हार कर वन में जा रहे थे तब पांडवों के मित्रों के भाव कैसे थे? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब भीष्म क्रोध में जल उठा था। क्या भीम का क्रोध पुण्य में नहीं था? समुदाय पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा था? युधिष्ठिर, तुम कायरों जैसी बातें करके आज मुझे क्यों दुखी करता है? पापियों से रक्षा करना अपना धर्म है। मनोबल तो शरीर का साधन नहीं, उसमें तो व्यक्ति अपने विचारों को
नियंत्रित करता है। तीसरे सर्ग में भीष्म युधिष्ठिर को युद्ध और शांति के बारे में उनका समाधान बताते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर युद्ध से प्राप्त शांति से ही संतप्त है। और कहते हैं, समर निध है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, तो अनीति पर स्थिर होकर भी बनी हुई सरला है। इस सर्ग में युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान किया गया है और भीष्म पर कहते हैं कि शांति की दुहाई वे ही देते हैं जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है। जहाँ अनीति का राज्य हो, साधुजन और सत्य प्रेमी मार दिए जावे, तब कृत्रिम शांति किस प्रकार काम की। युद्ध से पूर्व जनता में संघर्ष चल रहा था। न्यायोचित अधिकारों की याचना करना और उसके न मिलने पर उन्हें प्राप्त करना पाप नहीं है। तुम्हारे मनोबल से सुयोधन का हृदय नहीं बदला। त्रेता में समुद्र से अनु ने विनय की, समुद्र में एक ही सुनी। जब धनुष पर बाण चढ़ गया तो समुद्र ने तत्काल रास्ता दे दिया। इसी प्रकार महाभारत युद्ध में भी न्यायोचित अधिकारों के लिए ही लड़ा गया था।